नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पांचवा है कि जांच कीजिए कि क्या प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसके गुणनखंड जो होंगे उनमें 10 जरूर होगा। यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसमें एक 10 अवश्य होगा। उसके गुणनखंड में 10 अवश्य होगा। और 10 के गुणनखंड क्या बनते हैं, 2 गुणा 5। अभाज्य गुणनखंड जो होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस प्रकार से। तो इनमें जीरो जो बनती है वो हमेशा 2 और 5 से ही बनती है। किसी संख्या के अंत में अगर एक जीरो लगी तो उसमें 2 और 5 जो है वो एक बार ही है, डबल जीरो लगी है तो 2 और 5 जो हो जाएंगे वो दो बार, यानी कि पावर 2 हो जाएगी। लेकिन 6 की पावर n जो है इसके अगर हम गुणनखंड करें तो ये क्या बनते हैं, 6 के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 3 की पावर n। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 5 नहीं है कहीं पर भी, 2 और 3 तो है लेकिन 5 नहीं है। तो 6 की पावर n जो है, 6 की पावर n के गुणनखंड में 5 नहीं है, इसलिए 6 की पावर n जो है वो 5 से विभाज्य नहीं होगा। 6 की पावर n जो है 5 से विभाज्य नहीं होगा क्योंकि इसमें 5 है ही नहीं गुणनखंड में। अगर इसके गुणनखंड में 5 नहीं है, 2 तो है 5 नहीं है, इसलिए n के किसी भी मान के लिए, n के किसी भी मान के लिए 6 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा छठा है कि व्याख्या कीजिए कि संख्या 7, 11, 13 प्लस 13 और 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं और ये संख्याएं भाज्य है तो क्यों है ये हमें बताना है। तो हमारी पहली जो संख्या है वो है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। इसमें भी 13 है और इसमें भी 13 है, तो इन दोनों में से हम 13 को कॉमन ले सकते हैं। 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 7 और 11 प्लस 13 कॉमन ले लिए, 13 का 13 हम भाग करें तो 1 बच जाएगा। 13 11 गुणा 7 हो जाएगा 77, 77 में 1 जोड़ देंगे तो बन जाएगा 78। 13 गुणा 78 और 78 के गुणनखंड हो जाएंगे 13 गुणा 13 छः 78 होते हैं, 6 हो जाएगा 3 गुणा 2। तो ये इसके बन गए अभाज्य गुणनखंड। अब एक संख्या भाज्य कब होती है, जब वो 2 से अधिक संख्याओं से भाज्य होती है, 2 से अधिक संख्याओं का उसमें भाग जाए। उन दो संख्याओं में एक तो स्वयं संख्या होती है और एक होता है एक। तो एक और स्वयं संख्या का भाग तो सभी में जाता है, उसके अलावा हमें कम से कम एक संख्या और ज्ञात करनी होती है। तो ये जो संख्या है, दी गई संख्या 2 से अधिक संख्याओं से भाज्य है, यानी कि ये 2, 3 और 13 से भाज्य है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। और दूसरी संख्या जो हमें दे रखी है 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। तो इसमें से भी हम कॉमन निकालें तो 5 आएगा, तो ये बचेगा 7 गुणा 6 गुणा 5 कॉमन निकाल लिया, यहाँ रहेगा 4, 3, 2, 1 प्लस 5 कॉमन ले लिए तो 5 की जगह पर 1 बच जाएगा। 5 7, 6, 4, 3, 2, 1 का गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 1008 और प्लस 1, तो ये हो जाएगा 5 गुणा 1009। तो ये संख्या जो है वो स्वयं संख्या जो बनेगी उससे भी भाज्य है, 1 से भी भाज्य है और 5 और 1009 से भी भाज्य है, इसलिए यह संख्या भी 2 से अधिक संख्याओं से
2 से अधिक संख्याओं से भाज्य है, इसलिए दी गई संख्या भाज्य संख्या है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला प्रश्न नंबर 7वां है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है यानी कि गोल मैदान है और इस मैदान के चारों ओर एक रास्ता बना हुआ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। एक लड़की है सोनिया, वो उसमें 18 मिनट में एक चक्कर लगा लेती है। एक राउंड पूरा उसका 18 मिनट में हो जाएगा। और इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को लगते हैं 12 मिनट। दूसरा बच्चा जो है वो उसे चक्कर लगाता है तो उसको लगते हैं उसमें 12 मिनट। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलते हैं। यानी वैसे तो ये रास्ते में तो मिलेंगे बारी बारी, ये चक्कर कम टाइम में लगाएगा, ये ज़्यादा टाइम में लगाएगा, तो दोनों बीच में तो मिलेंगे, लेकिन हमें ये ज्ञात करना है कि दोनों ये शुरुआत वाले बिंदु जो है प्रारंभिक बिंदु, उस पर दोबारा आकर के कब मिलेंगे। तो ये समय जो होगा उनके एक चक्कर से ज़्यादा टाइम में आएगा। किसी का एक चक्कर होगा, दूसरे का 1.5 चक्कर हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। या एक बच्चा 2 चक्कर लगाए, एक 3 चक्कर लगाए, तब जा कर के ये वापस पहले स्थान पर आएंगे। तो रवि को 12 मिनट लगते हैं, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, तो उनके एक समय बाद दोनों अपने स्थान पर मिलेंगे, तो वह समय जो होगा वो 12 और 18 के एलसीएम के बराबर होगा। अब हमें प्रश्न से ये समझ में तो आता है कि इनके मिलने का समय जो होगा वो 12 और 18 नहीं होगा, इन दोनों से कोई बड़ी रकम आएगी। अगर इन दोनों के बराबर या इनसे कोई बड़ी रकम आए तो हम एलसीएम निकालते हैं, और अगर हमें प्रश्न से ये पता लगे कि इनसे कोई छोटी रकम हमें निकालनी है तो हम उसके लिए एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो 18 के गुणनखंड हो गए 2 गुणा 3 गुणा 3, और 12 के हो गए 2 गुणा 2 गुणा 3। तो 12 और 18 का जो एलसीएम होगा वो जाएगा 2 इसमें आया 2 बारी, 3 आया 2 बारी, गुणा कर देंगे 36। तो दोनों प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। 36 मिनट का मतलब हो गया कि रवि तो लगा लेगा 3 चक्कर और सोनिया लगाएगी 2 चक्कर, तब वो दोनों प्रारंभिक स्थान पर आकर के मिलेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।